Audio Jungle। खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां बुढ़नपुर के विकास खंड कोयलसा के प्रमुख की नवनिर्वाचित प्रमुख पूजा यादव ने विकास खंड कोयलसा के सभी क्षेत्र पंचायतों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि विकास ही हमारा मुद्दा है, विकास के मुद्दे पर एक चुनाव लड़ा गया है। किसी भी क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ कोई भी दुर्व्यवहार व पक्षपात नहीं किया जाएगा। सभी को विकास की कड़ी से जोड़कर विकास खंड कोयलसा का समग्र विकास किया जाएगा। बीजेपी की जीत के बाद ब्लॉक प्रमुख पूजा यादव के घर बधाई देने वालों का तांता सुबह से देर शाम तक लगा रहा। साकेत विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फूलचंद यादव ने बधाई दी और कहा, निश्चय ही पूजा की जीत यह संकेत देती है कि किसी भी तरह की चुनाव में धांधली या पक्षपात नहीं किया गया। अगर पक्षपात करना होता तो मात्र 2 मतों के अंदर से पूजा यादव विजयी नहीं होती। वहीं बात करें अतरौला विकास खंड की तो चंद्रशेखर यादव इतने मतों से विजयी ही नहीं होते। क्षेत्रीय विधायक और सपा के नेता मनगढ़ंत कहानियां बनाकर अपनी नाकामी पर पर्दा डाल रहे। जो जैसा करता है वो वैसा ही सोचता है। उन्होंने कहा, पिछले पंचायत चुनाव में विकास खंड कोयलसा में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव व पूर्व मंत्री बलराम यादव प्रशासन के बल पर ही हमारी जीत। प्रत्याशी संतोष यादव की पत्नी पूजा को प्रमुखी में हार दिला दी। पुलिस बल के प्रयोग से संतोष को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा की धमकी दी गई। शासन सत्ता के मद में चूर ये लोग भूल जाते हैं, जनता की भावनाओं को नहीं समझ पाते। यह लोकतंत्र है, इसका हम सभी को सम्मान करना चाहिए। जनता का फैसला सर्वोपर है, इसलिए यह जो जीत हुई है यह जनता की जीत है। किसी भी तरह का कोई भी पक्षपात या भेदभाव नहीं किया गया। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आगे भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत होने की उम्मीद करता हूँ। और इस मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया और यह विश्वास दिलाया जिस विश्वास से जनता ने हमें प्रमुख चुना, उसी आशा विश्वास के साथ जनता का विकास किया जाएगा। किसी के साथ कोई पक्षपात या जातिवाद नहीं किया जाएगा। बीजेपी नेता आशुतोष चौबे, राजेश सिंह, उपेंद्र मिश्रा, धर्मेंद्र सिंह, कमला सिंह, शंकर सिंह, अंकित, रमाशंकर वर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? फूलचंद यादव। आगे आप जो है कल ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव था, उसमें आप लोगों को क्या बधाई देंगे और क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए हैं, उसी की कड़ी में जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव पूरे प्रदेश में हुआ है, उसमें एक कोयलसा ब्लॉक आजमगढ़ में है, जिसमें कोयलसा की जनता ने समस्त सम्मानित बीडीसी और समस्त जनता के आशीर्वाद से पूजा यादव पत्नी श्री संतोष यादव को विजयी बना करके सम्मानित किया। हम कोयलसा ब्लॉक की समस्त जनता को, बीडीसी को, सम्मानित प्रधान को और शुभचिंतकों को इस बात के लिए बधाई देंगे कि सारे लोगों के आशीर्वाद से पूजा यादव निर्वाचित कोयलसा ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख बनी है। और कोयलसा ब्लॉक के सम्मान के लिए, कोयलसा ब्लॉक के विकास के लिए, चाहे वो खड़ंजा का मामला हो, चाहे सीसी रोड का मामला हो, चाहे सम्मान का मामला हो, लोगों के आवागमन का मामला हो, और जो देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं श्री योगी जी, उनके जो कार्यक्रम हैं उत्तर प्रदेश में और भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं, मैं पूरी तरह से कोयलसा ब्लॉक में उसको क्रियान्वयन करने का काम करूंगा। और मैं जानता हूं जो पूजा यादव हैं, संतोष यादव हैं, आजमगढ़ में जो 22 ब्लॉक है उसमें सर्वाधिक अगर कोई विकास दिखाई पड़ेगा तो इनके द्वारा कोयलसा ब्लॉक में सर्वाधिक विकास दिखाई पड़ेगा। अच्छा, विरोधी खेमे में जो हताशा है, जो निराशा है, इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो बयानबाजी, जो गलत तरह की बयानबाजी आ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? स्थानीय जो विधायक हैं और स्थानीय जो नेता हैं, सब जानते हैं, पूरे आजमगढ़ में इस बात की चर्चा है कि पिछले चुनाव में जब कोयलसा ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुखी चुनाव हुआ था तो अतरौलिया और जिला प्रशासन के शासन द्वारा दबाव में आकर के संतोष यादव को ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में काउंटिंग हॉल से हथकड़ी लगा करके गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में परिणाम जो है गलत परिणाम घोषित करते हुए इनके विरोधी जो महेंद्र यादव को ब्लॉक प्रमुख घोषित कर दिया गया। इस बात के लिए इस बात में बधाई दूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो चुनाव कराया है, बहुत निष्पक्ष चुनाव कराया है और आजमगढ़ के जिला प्रशासन को भी इस बात के लिए बधाई देंगे कि निश्चित रूप से बहुत व्यवस्थित चुनाव हुआ है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अगर गड़बड़ी होती और सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप होता तो संतोष यादव या पूजा यादव दो द्वारा लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। मुझे तो इस बात पर हंसी आती है, आज वो लोग नैतिकता की पाठ पढ़ा रहे हैं, वो लोग लोकतंत्र के सम्मान करने की बात कर रहे हैं
जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या किया है, जिन्होंने पुलिस के माध्यम से संतोष यादव को हथकड़ी लगा करके काउंटिंग हॉल से गिरफ्तार करवाया था। उत्तर प्रदेश में जो अराजकता का माहौल था, पंचायत चुनाव में जिस तरह गुंडई, जिस तरह दबंगई करके एक तरफा परिणाम दे दिया जाता था, इस बार तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार ने, चाहे वो गुंडा रहा, चाहे माफिया रहा, चाहे अराजक तत्व रहा, ऐसे लोगों से पंचायत चुनाव से अलग करके निष्पक्ष पूरे उत्तर प्रदेश में, और उसी की कड़ी में कोलसा में भी चुनाव हुआ है। मैं आशा और विश्वास रखता हूँ। ये कहावत है, खाए के बिलाल भाई भक्तिन, जिन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या किया, आज वो हमें आपको नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। मुझे आशा और विश्वास है जो कोलसा ब्लॉक की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। आप जानते हैं, अगर बेईमानी का रास्ता होता, कप्तान और डीएम बेईमानी कराते तो अतरौलिया का चुनाव इनके पक्ष में ना जाता, उस पर भी हम हथकंडा चला सकते थे। लेकिन मैं समझता हूं जो जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश की सरकार ने निष्पक्ष चुनाव किया है, उसी की कड़ी में कोलसा ब्लॉक से जो सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य थे और सारे लोगों के जो हमारे शुभचिंतक थे, सब लोगों ने मिलकर के पूजा यादव का जो कोलसा का एक इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास बनाने का काम किया है। पुनः मैं अतरौलिया कोलसा ब्लॉक की जनता का धन्यवाद देते हुए समस्त जो बीडीसी हमारे हैं, मैं समझता हूं जो प्रमुख बनी हैं, आने वाले दिनों में सारे बीडीसी मेंबर का सम्मान करेंगे। न कोई भेदभाव रहेगा, न कोई जात-पात रहेगा। जितने बीडीसी हैं सबका सम्मान रखा जाएगा, सबका विकास किया जाएगा, हर गांव में विकास की रोशनी फैलाई जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं सम्मानित बीडीसी सदस्यों को, सम्मानित प्रधानों को, क्षेत्र की जनता को, शुभचिंतकों को और जिला प्रशासन को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि सारे लोगों ने एक सब जो लोकतंत्र की परंपरा है, लोकतंत्र का पर्व है, सब लोगों ने सम्मान किया। इसके लिए